नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, मधुमेह की प्रॉब्लम है, शुगर की आपको प्रॉब्लम्स है और शुगर की प्रॉब्लम्स आपकी ठीक नहीं हो रही है, शुगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगने लगे हैं, आपने HbA1c करवाया, हमेशा बढ़ा हुआ आता है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन खाने के बाद भी आपका शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 मदर टिंचर का बना हुआ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं जिसका क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किया गया है। कई व्यक्ति में इस मेडिसिन को दिया गया है, उनका शुगर लेवल नॉर्मल हो गया है। जिनको इंजेक्शन भी लगे हैं, इंजेक्शन लगने बंद हो चुके हैं, और जो प्री डायबिटिक थे वो पूरी तरह से आज भी ठीक हैं। उन्होंने HbA1c करवाया, उनका HbA1c बढ़ा हुआ आ रहा था, आज वो पूरी तरह से नॉर्मल है, और नॉर्मल आने के बाद सिर्फ एक टैबलेट वहाँ यूज़ कर रहे हैं और शुगर जो उनका लेवल है वहाँ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। यदि हम भारत देश की बात करें तो 95% में से 15% ऐसे लोग हैं जो आज शुगर से पीड़ित हैं, शुगर की बीमारी से परेशान हैं और शुगर की टैबलेट्स वह यूज़ कर रहे हैं। और शुगर एक ऐसी डिजीज़ है, यदि हम इसकी टैबलेट्स लॉन्ग टाइम यूज़ करते रहते हैं तो या इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने लगता है, इससे हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होने लगती है। यदि हम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो इसके किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इसमें 3 मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में आपको बताने वाला हूँ और एक साथ में टैबलेट्स बताने वाला हूं। जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं तो उन्हें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, किस डोज में यूज़ करना चाहिए, और जो प्री डायबिटिक है उन्हें कौन सी मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप शुगर से परेशान हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप डोज को प्रॉपर अच्छी तरह से समझ सकें। और इंसुलिन के इंजेक्शन आपको लग रहे हैं तो साथ में क्या मेडिसिन आपको लेना है ये भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को थोड़ा अंत तक देखें, थोड़ा सा इस वीडियो में आप डोज को समझ लें ताकि आपको यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो और आगे लॉन्ग टाइम इस मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, जो उसका डोज आपका बढ़ चुका है, वो डोज आपका कम हो जाए, इंसुलिन लेके जो इंजेक्शन आपको लग रहे हैं वो लगना बंद हो जाए, और यदि आप प्री डायबिटिक में आ चुके हैं तो इस मेडिसिन को ले लेंगे आप तो शायद प्री डायबिटिक भी आप पूरी तरह से बाहर आ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर क्या होता है, उसमें किस तरह की शिकायत होती है, और इसके मैं थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स भी बता देता हूँ। साइड इफ़ेक्ट्स क्योंकि आपको मालूम नहीं होंगे। साइड इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि जब व्यक्ति की शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाती है तो वर्टाइगो की प्रॉब्लम्स यानी कि व्यक्ति को चक्कर भी आने लगते हैं, और जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल अत्यधिक मात्रा में कम हो जाता है तो यदि आप टैबलेट्स खा रहे हैं तो जो हमारी जीभ है उसमें कांटे जैसे आने लगते हैं और हमें चक्कर आने लगते हैं, तब हमें कुछ मीठा खा लेना चाहिए। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो हम गोलियां खाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ शुगर लेवल को मेंटेन करके चलते हैं कि आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे, इसीलिए आपको ग्लिमिपिराइड दी जाती है, मेटफॉर्मिन दी जाती है। सिर्फ डोज को बढ़ाया जाता है, 250 mg में कर दिया जाता है, 500 mg में कर दिया जाता है, 750 mg में कर दिया जाता है। आपने देखा होगा उसके लेवल को बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है, पर वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं। यदि करें तो सेफली इस प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर सकते हैं। शुरुआत में यदि डायग्नोसिस हो गया है, प्री डायबिटिक में है, तो टैबलेट्स आप यूज़ करें, विल भी रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। तो चलिए 3 मदर टिंचर कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन हम समझ लेते हैं। तो इसमें 3 मदर टिंचर आपको लेके आने हैं। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, सबसे बढ़िया नाम लिख देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें यहाँ जानकारी नहीं होती कि यहाँ मेडिसिन कहाँ मिलेगी। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगी, या आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट आती है, हमारे यहाँ से कोई भी दवाई आप तक नहीं पहुँचाई जाती है। 3 मदर टिंचर आपको लेके आना है, आप नाम लोग लिख लीजिए।
साइजोजियम जम्बुलिकम का मदर टिंचर नाम तो आपने सुना होगा, जो जामुन की गुठलियों से बनाया जाता है और आयुर्वेदिक में यह पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है और यह क्रूड फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में, होम्योपैथिक में आता है। ये फर्स्ट नंबर में आपको साइजोजियम जम्बुलिकम लेके आपको आनी है। दूसरे नंबर पे मदर टिंचर लेके आना है दोस्तों सेफलेडा इंडिका का मदर टिंचर। मैंने यहाँ नाम लिख दिया, पिक्चर लगा दिया, आप देख लीजिए। दूसरे नंबर पे लेके आना है सेफलेडा इंडिका का मदर टिंचर। और तीसरे नंबर पे लेके आना है दोस्तों जिम्नेमा का मदर टिंचर। जिम्नेमा का मदर टिंचर आयुर्वेदिक में पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। यह प्लांट किंगडम से बनाई जाने वाली मेडिसिन है। मैं इसकी पिक्चर लगा देता हूं, जिम्नेमा का आप देख सकते हैं और जामुन को तो आप जानते ही हैं, और सेफलेडा इंडिका की भी मैं पिक्चर लगा देता हूं। यह मदर टिंचर जो है प्लांट किंगडम से बनाई जाने वाली मेडिसिन है। इसे आप ध्यान से समझिएगा, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लॉन्ग टर्म आप यूज कर सकते हैं। डोज को समझ लीजिएगा, जिन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं तो इनसे डोज आप समझ लीजिए। इसे बराबर मात्रा में 100 ml की खाली बोतल में आपको मिला के रख लेना है और 30 बूंद सुबह, 30 बूंद दोपहर में और 30 बूंद रात में कंटिन्यू आपको इस मेडिसिन का सेवन 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आप यूज़ कर सकते हैं। जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं कम से कम 50 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करें। जिनका शुगर लेवल कंट्रोल है वो 30 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, ताकि आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है वो उसका डोज कम हो जाए। और जो प्री डायबिटिक है कम से कम 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद रात में मदर टिंचर के फॉर्म में आपको इसका सेवन करना है, जो प्री डायबिटिक में है। अब इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं वो इंसुलिनम यूज करना है। मैं पिक्चर लगा देता हूं, आप मार्केट से लेके आ जाइएगा। इंसुलिनम 200 पोटेंसी में आपको यूज करना है और सप्ताह में एक बार इस मेडिसिन का यूज करना है, जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, HbA1c बढ़ा हुआ आता है, हमेशा आप भी जब भी आप करवाते हैं तो आपको डायवोनिल टैबलेट्स लेके आनी है। मैं पिक्चर लगा देता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होता होगा, सर हम सिर्फ उसमें भी साइजोजियम जम्बुलिकम मिला हुआ है, हम अलग से क्यों यूज़ कर रहे हैं? उसमें एसिड फॉस भी मिला हुआ है, सेफलेडा इंडिका भी उसमें मिला हुआ है। हम अलग से इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये क्रूड फॉर्म में बनाई जाने वाली मेडिसिन है। जैसे ही हम क्रूड फॉर्म में मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी में तुरंत ही रिजल्ट्स दिखाती है। और यह ट्राइट्यूशन फॉर्म में बनाई जाने वाली मेडिसिन है और क्रूड फॉर्म में यूज़ करते हैं तो रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। और ये ट्राइट्यूशन फॉर्म में बनाई जाने वाली मेडिसिन है। दोनों यदि हम साथ में यूज़ करते हैं तो इंसुलिन के इंजेक्शन आपके लगने बंद हो जाएंगे। जिनको भी इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, यदि साथ में आप यूज़ करते हैं तो आपको इंजेक्शन लगना बंद हो जाएंगे। यदि आप 250 mg से ऊपर या 500 mg से ऊपर मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहे हैं तो इस दोनों मेडिसिन को आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इंसुलिन का यूज़ मत करिएगा, पर इन दो मेडिसिन का यूज़ ज़रूर करिएगा। जिनकी भी टैबलेट की मात्रा mg बढ़ी हुई है तो इन दो मेडिसिन को ज़रूर यूज़ करें। और जो प्री डायबिटिक है, ओनली फॉर दी मदर टिंचर का सेवन उन्होंने कर लिया 3 महीने के बाद बंद कर दें। डायवोनिल आप यूज़ करें, डायवोनिल को फिर 3 से 4 से 5 महीने यूज़ करें। डायवोनिल को बंद कर देना, HbA1c करवाना, नॉर्मल आपका आ जाएगा। इतने इफेक्टिव यहाँ मेडिसिन है होम्योपैथिक। सही मात्रा में यूज़ कर लिया तो आराम होने वाला है। फ्रेंड मेंबर में शेयर कर दीजिएगा, परिवार में शेयर कर दीजिएगा, ताकि वह भी होम्योपैथी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।